बार बार पाकिस्तान जैसी भाषा क्यों बोली जा रही है कांग्रेस द्वारा, और क्यों हर आपकी बात एक हेडलाइन और एक हीरो की तरह ली जा रही है पाकिस्तान पे? क्या यह जायज सवाल नहीं है? नाविका जी, राहुल, हम सबको गर्व है और उस पर आज तक कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इनफैक्ट जब ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था तब हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और राहुल गांधी सबसे पहले आकर के कहा कि पूरा विपक्ष एक साथ सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। ओछी राजनीति उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। हमने कभी भी ओछी राजनीति नहीं की। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से सर्वोपरि रहा है। उसमें कोई सेकंड थॉट किसी को नहीं रखना चाहिए। राहुल गांधी से बड़ा नेशनलिस्ट इसमें दुनिया में कोई नहीं है। और रही बात सरकार पर सवाल करने की, मुझे लगता है सरकार पर सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो संवैधानिक अधिकार जिसके कारण हम सरकार पर सवाल कर रहे हैं, उसी संवैधानिक अधिकार के आर्टिकल 19 के कारण आप भी बैठ के यहां डिबेट कर रही है। उसी आर्टिकल ने आपको भी अधिकार दिया है, मीडिया को भी अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है। तो मुझे लगता है कि उस पर सवाल करना तो कतई जायज नहीं है कि आप इस बात पर सवाल कर रहे हो कि हम सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अरे सरकार सवाल अगर लीडर अपोजिशन नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? ये जिम्मेदारी तो मीडिया की है कि सरकार से सवाल करे और पूछे कि आखिर क्या हुआ। आप अगर हमारे क्या कहते हैं स्टेटमेंट को देखें एस जयशंकर जी के, तो उनके स्टेटमेंट में कोई भी प्राइमा फेसी यही समझेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो उन्होंने आई इन्फॉर्म द पाकिस्तान गवर्नमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। इसका आप बताइए क्या मतलब होता है? बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? क्या एक ऐसा क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट नहीं है? यही मूलभूत सवाल हम पूछ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं विपक्ष होने के नाते कि जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हमने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया है, माना। बट हमारी साइड से हम बिल्कुल मानते हैं, हम सेना के साथ खड़े, हमने सेना की तारीफ की, आपके चैनल बैठ के 10 बार तारीफ की है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे सभी नेताओं ने की है, सेना पे सबको गर्व है। और जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, वी आर प्राउड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस 7 मई को, उसके बाद 9 और 10 मई को जो वहां हुआ उस पर एक भी शब्द राहुल गांधी का नहीं आया। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमने कल भी दिखाया था कि किस तरह से एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका कैसे बाइट काट पीट के एडिट करके पेश किया गया था। दोनों जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा और जो ओरिजिनल बाइट था वो दोनों सुना दिया। पढ़ लिया करें, देख लिया करें तो आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन इसके अलावा भी इतने फैक्ट्स हैं, हमारा शो देख लेते, पीआईबी फैक्ट चेक देख लेते, ये नहीं और कुछ नहीं। अरे भाई सलमान खुर्शीद जी को सुन लेते, वो तो कांग्रेस ही है ना। वो कह रहे किसी की मध्यस्थता नहीं हुई, भारत ने खुद ये फैसला लिया क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो टेरर कैंप्स था। उसके बाद पाकिस्तान ने जब मिलिट्री रिस्पांस दिया तो हमने उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन गौरव भाटिया, क्या बात है कि इन्हें ना सेना की बात समझ में आती है, ना भाजपा की बात समझ में आती है, ना जो फैक्ट चेक्स है वो समझ में आते हैं, ना जो बाइट्स है पूरी की पूरी जो सुनाई जाती है वो समझ में आती हैं, ना अपने ही एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का समझाया हुआ वाक्य समझ में आता है। क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की? नाविका जी, देखिए, आपने मोतियाबिंद तो सुना था। कांग्रेस पार्टी को मोदियाबिंद है, मोदियाबिंद। तो इस बीमारी में होता क्या है कि जो आपकी सोचने की क्षमता होती है ये खत्म हो जाती है और आपको ऐसी नफरत होने लगती है कि आप किसी से प्यार नहीं कर पाते हैं। तो राहुल गांधी को मोदियाबिंद हुआ है। मोदी जी से ऐसी नफरत है कि वो भारत से ही प्यार करना भूल गए हैं। और मैं कांग्रेस के नेता हैं अश्विनी, हमारे छोटे भाई मुस्कुरा रहे हैं, पहली बार रूबरू हो रहा हूं। एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा हमारा अधिकार है पूछना, संविधान नहीं पढ़ा है, हमारा अधिकार है अनुच्छेद 19 में। उसी संविधान में मूल कर्तव्य लिखे हैं। मूल कर्तव्यों को भी कभी पढ़वाइए राहुल गांधी को, या केवल इटालियन संविधान पढ़ेंगे। और कैसा इन्होंने हमें समर्थन दिया है मैं जरूर बताना चाहूंगा। 22 तारीख को यह हमला होता है, आतंकवादी घटना होती है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा शुरुआत करते हैं हमें समर्थन देने की। हिंदुत्व की शक्तियां बढ़ रही हैं, मुसलमान भारत में कमजोर हो रहे हैं,
और नाविका जी, इसकी आतंकवादी क्या हमला हुआ भाषणबाजी पाकिस्तान सुनने के को लिए क्लीन क्वेश्चन चिट, पूछा गया, आप समर्थन। क्वेश्चन का उसके जवाब बाद क्यों नहीं दे रहे भाटिया जी? सुनिए, बीच में नहीं, बीच में आपको मत तो नहीं बोले। इंटरप्ट किया नहीं, था बट ना, फिर अब भी आप इस मुद्दे की सुनने का बात करिए ना, धैर्य मुद्दे रखिए। की बात अच्छा, करिए ना। आप भारतीय सुनने जनता का पार्टी धैर्य हमेशा क्वेश्चन से रखिए। जो भागती है, नहीं, आप सवाल नहीं से बता क्यों भागती है? अभिषेक अश्विनी जी, सॉरी सुनिए। अश्विनी जी जरा सुन लीजिए। सुनिए। आपको पूरे 120 सेकंड किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। गौरव भाटिया, देखिए, अश्विनी भाई मेरे छोटे भाई की तरह हैं, अभी केजी में आए हैं अगर हम चर्चाओं की बात कर रहे हैं, और 13 साल से कर रहे हूं मैं, पीएचडी करी है। सुन लीजिए, समर्थन पे प्रधानमंत्री जी जो देश के अभिभावक हैं, जिनका पूरा का पूरा एक ही लक्ष्य है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना, सेना को खुली छूट देना, उनके लिए क्या ट्वीट किया कांग्रेस ने? सर तन से जुदा, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। अरे वाह, क्या समर्थन दिया। फिर देखिए, अब समर्थन की बात कर रहे रफेल, जिसने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में क्या भूमिका निभाई हम सब ने देखा। 10 साल दलाली करते रहे ये लोग, रफेल नहीं लाए। अब रफेल जब उड़ रहे थे, गरज रहे थे, तो अजय राय कह रहे थे खिलौना देखो, रफेल खिलौना है, मिर्ची और नींबू। तो ये पूछा नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी को मिर्ची क्यों लगी जब आतंकी जितने लॉन्च पैड थे खत्म किए गए। उसके बाद मंजूनाथ, इनके कर्नाटका के नेता एमएलए हैं, उन्होंने कहा प्रमाण दो। सिद्धारमैया ने कहा युद्ध अच्छी बात नहीं है। और इतनी कंफ्यूज पार्टी है। 7 तारीख को नाविका जी जब आतंकवादी लॉन्चिंग पैड खत्म किए जा रहे थे, ये देखिए कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट आया, अहिंसा से ये विश्व चलना चाहिए, महात्मा गांधी जी की फोटो लगा दी। ये सेना का मनोबल तोड़ना नहीं है तो और क्या है। अब आपके सवाल में आता हूं, आपको जयशंकर जी से नफरत है, मोदी जी से नफरत है, लेकिन तारीख नोट करिए, 11 मई 2025 को डीजीएमओ आर्मी ने, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यही बात कही, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद हमने सूचना दी, और यही बात जयशंकर जी ने कही और यही बात पीआईबी में आई है। क्यों नहीं मानते आप ये बात? दूसरी, राहुल गांधी ने कहा ट्रंप ने मध्यस्थता करी है। ट्रंप ने स्वयं कहा मध्यस्थता नहीं करी। अभी सलमान खुर्शीद कह रहे हैं मध्यस्थता नहीं करी। नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना कह रही है ये द्विपक्षीय मामला है, कोई माइका लाल नहीं है जो बीच में बोल सके। राहुल गांधी को विश्वास क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न है, हमारे कितने विमान गिरे हैं लड़ाकू? तो मैं पूछना चाहता हूं, जब एयर मार्शल एके भारती ने कहा 11 मई को अभी कॉम्बैट सिनेरियो, नाविका जी आप इनका मोनोलॉग चला दीजिए, हम लोग सुनते रहेंगे बैठ के रिपीट पे। कॉम्बैट सिनेरियो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, लेकिन राहुल गांधी को जानना है। बिल्कुल, एक ऑपरेशन जब ऑन है, जब बीच की बात चल रही है, सेना बता चुकी है, सरकार बता चुकी है कि मोतियाबिंद से मैं नहीं मानता हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनकी तुलना किसी बीमारी से करना बहुत ही गलत, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं उनके स्टेटमेंट का। रही बात पीएचडी और किंडरगार्टन की, सर मुझे लगता है कि अगर आपने पीएचडी की है तो कहीं ना कहीं आपने एमएससी या बीएससी जो है एटलीस्ट समाजवादी पार्टी की होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में आकर के आपके शायद विचार बदल गए और पीएचडी चली गई। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और ये सवाल तब भी पूछे गए थे जब 1962 में सवाल का समय भी एक होता है। पूछा गया था, वही मनोहर जी बात है, सवाल तब भी पूछे गए थे जब हम युद्ध के बीच में थे 1962 में, तब भी हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। और आप देखिए भाटिया जी की आप ओछी राजनीति देखिए कि एक गायब वाले पोस्टर को इन्होंने सर तन से जुदा बना दिया, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेके आए, यही पूरा विरोध है। कभी आप कांग्रेस के भी मीम्स देखिए, मुखबिर गद्दार बुलाया जाएगा देश के विदेश मंत्री को, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मैं उत्तर देता हूं। आप आज विदेश मंत्री जी, एक मिनट नाविका जी उत्तर देने दीजिए। रिबटल उन्होंने शुरू किया, मुझे अंत करने दीजिए जी। सबसे पहले तो अगर देश के प्रधानमंत्री से नफरत करोगे तो वो बीमारी ही होगी, और यही राहुल गांधी को बीमारी है। कोविड को मोविड बुलाया था, हिम्मत है तो राहुल गांधी से जाके कहना कि गलत किया था। सरेंडर मोदी कहते हैं राहुल गांधी, सरेंडर मोदी, यही होता है हमारे प्रधानमंत्री जब आपको अपने देश के प्रधानमंत्री से नफरत हो जाएगा। और कैसी बातें करते हैं, मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने की बात ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है, अब ये ब्रह्मोस आ रहा है, अब आप बच के रहिएगा। नाविका जी बीच में ना बोले, देखिए ये जी बोले, ठीक नहीं है। बोले क्या दिखा रहे हैं आप?
ये राहुल गांधी ने गलवान के बाद कहा, राहुल गांधी ने गलवान के बाद कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। क्या कहना है अश्विनी का? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, ये सब देश के सामने है और देश इसका जवाब दे चुका है। लेकिन ऋतुराज झा मैं पूछना चाहती हूं, सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, इससे कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन सवाल की कोई सीमा, सवाल का कोई समय, ये तो देश पूछ सकता है ना। क्या ये समय है सवाल पूछने का? क्या ये समय है जब नैरेटिव पर झूठ बोलकर पाकिस्तान नैरेटिव बनाता चला जा रहा है? कहीं ना कहीं वो सेना को, अपने सेना अध्यक्ष को अब वो फील्ड मार्शल बता चुका है। हारने के बाद ऐसा नैरेटिव चला रहा है जैसे उन्होंने पता नहीं कितने किले फतेह कर लिए। यहां हमारी सेना ने युद्ध जीता है, लेकिन हम आपस की नुक्ताचीनी ही नहीं खत्म कर सकते। क्या यही है विपक्ष का अधिकार? और नाविका जी, जब आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब ये घटना घटी थी तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी फ्रंट में आकर कही थी कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक मत और एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ी है, अपनी सेना के साथ खड़ी है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम सब लोग एक मत और एकजुट हैं और हम लोग को सेना के पराक्रम पे, शौर्य पे, काबिलियत पे, उसकी ताकत पे गर्व है और हम सलाम करते हैं। ये सब कुछ चल रहा था। सरकार ने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि 21 आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसमें से 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया। आज प्रश्न सब जगह पर एक ही है नाविका जी, सेना पर कोई प्रश्न नहीं है। जो जयशंकर जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म किया, आपको अच्छे से याद होगा नाविका जी कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा मित्र जो अमेरिका है, जब उसने एबटाबाद में जब ऑपरेशन किया बिन लादेन को मारने के लिए, तो आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया, पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, उसका चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का फैक्ट्री चलाता है। आप सोचिए कि उस अमेरिका के मध्यस्थता से हमारा डोनाल्ड ट्रंप सरपंच नहीं है कि जिसने पहले ही ट्वीट कर दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया। आधा घंटा पहले ऋतुराज झा, आपको अगर विदेश नीति, डिप्लोमेसी के बारे में ज्ञान नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन पाकिस्तान रोता हुआ अमेरिका के पास जाता है, चाइना के पास जाता है, रोज रोने चला जाता है। ये बात आप समझ नहीं पा रहे, ये बड़े कष्टदायी बात है। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा, मुझे ये बता दीजिए कि भारत ने अमेरिका को बोला मध्यस्थता करने के लिए कि पाकिस्तान रोज रोना धोना करने चला जाता है इन देशों के पास, कभी पैसे मांगने, कभी हथियार मांगने, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से स्वाभिमान से हमारे देश की सेना ने लड़ाई लड़ी और पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह फैसला लिया कि भी बोला गया है साफ सुथरे तौर से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑनगोइंग है। तो राहुल गांधी क्यों पाकिस्तान का ये कर रहे हैं? ये तो डायरेक्ट इंटेलिजेंस मदद हुआ ना पाकिस्तान का। और बिल्कुल, और ये पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान अखबारों में ये हेडलाइंस छप रही हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने तो हर हद को क्रॉस ही कर दिया। अब महबूबा मुफ्ती जी, आदित्य गुप्ता जी कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 0/0, भारत के डिफेंस फोर्सेस को 0/0। आपके कितने नंबर हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में? नील बटे सन्नाटा, वही नंबर नजर आते हैं जब देने लगते हैं बाकियों को। मैं पूछना चाहती हूं, इस देश में 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करने के बाद, 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने के बाद, उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर, उनके हैंगर्स जिनमें F-16 फाइटर प्लेन्स हैं, J-10s हैं, ये डिस्ट्रॉय करने के बाद कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को? मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे?
नविका जी, सबसे पहले तो काफी हैरानी हो रही है मुझे कि आप ये बात बोल रही हैं, क्योंकि आपके ही चैनल के इंसान ने बाकायदा 1-to-1 बाइट ली है और उसमें 4:04 के बाद एग्जैक्टली यही सवाल पूछा 0/0, जिसपे मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने 0/0 सिर्फ उस चीज के बारे में बोला था कि हमने गवाया क्या है। हमने पुंछ रजौरी के इलाके में 20% पॉपुलेशन रह गई है। हमने हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे 28 लोग पहलगाम में ऑलरेडी मारे गए थे, उसके ऊपर बच्चे मारे गए। लोगों ने अपने घर में, पुंछ में, दोनों बच्चों की कब्रें अपने घर में बनाई हैं। वो हमारा नुकसान हुआ है, उसके बारे में 0/0 बोला गया था। रवि कुमार जी, आई थिंक आपको कम से कम इन ऑल फेयरनेस वो वीडियो जरूर प्ले करना चाहिए था, जो आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट ने 1-on-1 बाइट लेते हुए ये चीज पूछी गई है। और जहां तक बात रही हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हुई थी, वो रिहैबिलिटेशन मांगते हुए हुई थी कि पुंछ रजौरी का जो इलाका है, पुंछ रजौरी के इलाके के अंदर आपने रिहैबिलिटेशन करनी बड़ी जरूरी है। वहां पे लोग कच्चे घरों में रहते हैं, बंकर नहीं थे। अगर आप देखेंगे नवी कुमार जी, आपको मैं एक और बात बताऊं, एडीसी रजौरी अपने घर में विदाउट बंकर मारे गए थे। क्या वो सरकार से पूछा नहीं जाता? यू कैन पुट माई वॉल्यूम डाउन और आप वॉट एवर यू वांट टू, बट फैक्ट ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने वॉल्यूम डाउन नहीं किया है। पुंछ फोन किया है मैंने। चलो ठीक है, लेट इट बी। वी लॉस्ट ऑफिसर्स देयर, वी लॉस्ट राजकुमार थापा, ही वाज देयर इन द फॉरेन सेक्रेटरी स्पीच आल्सो दैट वो घर पे अपने मारे गए, बंकर नहीं था। लोग 20% पॉपुलेशन रह गई पुंछ में। अगर आप देखेंगे वहां पे लोगों की प्लाइट ये है कि घर पे बच्चे मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं, छतों के अंदर सुराख हुए हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए बात की। या तो आप कश्मीर में रहते नहीं हैं, और या फिर आपको शायद आपको इल्म नहीं है, पता नहीं है, आप जमीन पर उतरे नहीं हैं। लेकिन आदित्य गुप्ता, मैं आपको बता दूं, 28 सिविलियन हमारे मारे गए थे, 28 सिविलियन। ये ऑपरेशन सिंदूर उसी का बदला लेने के लिए किया गया था, और पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को अटैक किया था, और उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया है। हमारे मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को टारगेट किया गया था, उसी का बदला लिया गया है। और आप पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं, और भारतीय सेना को, भारत को आप 0/0, आपकी रूह काम जानी चाहिए। आपको वाकई थोड़ा सा अपने अंदर, अपनी आत्मा से पूछना, अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन मोहम्मद फैज खान, पहले तो ये बताइए कि पुंछ में 20% आबादी रह गई है, बाकी सब छोड़कर चले गए हैं। कहां चले गए? सब आदित्य गुप्ता के घर चले गए या दिल्ली चले आए हैं? जवाब दे दीजिए। हिसाब किताब चुकता, घर जाओ अपने आदित्य गुप्ता। आपने इतनी बेशर्मी से कहा है कि पुंछ राजौरी में 20% आबादी रह गई है। अभी सुंदरबनी फोन किया हूं राजौरी के, और बात किया हूं सुंदरबनी राजौरी में, पुंछ में एक भी व्यक्ति नहीं गया। 100% आबादी जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसे ही है। तो जो ये दीदी सही कह रही है नाविका जी कि आप फील्ड में नहीं उतरते। मैं फील्ड के लोगों से बात कर रहा हूं, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं पुंछ राजौरी में सिर्फ 20% आबादी रह गई है, 80% पाकिस्तान ने मार दिया है। आप लोग यहां पर बैठकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओ। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और तब एस जयशंकर जी ने कहा कि भैया हमने फोकस्ड हमला किया है, हमने गैर उकसाने वाला हमला किया है। तुम कहते थे कि आतंकवादी नहीं है वल्लाह, फिर कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह, और इंडियन आर्मी ने कर दिया उनका इन्ना लल्लाह। ये देखो सबूत, ये दिखाया है जयशंकर जी ने। तो आपके सीने पर सांप लौट रहा है कि व्योमिका सिंह सामने कैसे आ गई, कर्नल सोफिया कुरैशी कैसे सामने आ गई। हमारे देश में धर्म के नाम पर तुम तो दंगे कराने के लिए हमला किए थे कि नाम पूछकर मारोगे, कलमा पूछकर मारोगे, अंगों की तलाशी लेकर मारोगे। लेकिन यहां तो कर्नल सोफिया कुरैशी भी है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी है, और सब मिलकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। तो इनकी नेता पीडीपी की क्या कह रही है कि 0/0। अरे तो ये कहां से मारा? मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा, जहां हेडली और तुम्हारे कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, मरकज अब्बास, मरकज राहिल, शवाई नाला कैंप, सैयद बिलाल कैंप, ये सब कहां से मारा? ये सब 0/0 है। हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करो। और इतना गंदा फैक्ट 20% राजौरी और पुंछ में बचा, ये कह रहे हैं। शर्म, इसको तो एडिट किया जाए और गुप्ता जी को हटाया जाए।